नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाई लेवल क्वेश्चंस की बात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आप मेंस के साथ साथ प्री में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SBI क्लर्क प्री का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है उसमें आप इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ाया है। जो भी बिगिनर है या जिनको भी बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा, हाई लेवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस कि आपको रूट के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लाइक पिछले वीडियोस में जो भी मैंने बताया वो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। आपको सिंपली नंबर को चूज करना होता था, साइन चेंज करना पड़ता था, अगर कोई भी कांस्टेंट है आपको उस कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ता था। ये सब हमने पिछले बेसिक कंसेप्ट समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो हाई लेवल क्वेश्चन है। हाई लेवल क्वेश्चन मींस आपको रूट के क्वेश्चंस मेंशन होंगे एग्जाम्स में। लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x² माइनस 6 रूट 3x माइनस 48 इज इक्वल टू 0, y² माइनस रूट 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब मैं ये पार्टीशन कर लेती हूँ और इस तरफ मैं x सॉल्व करूंगी, यहाँ पे मैं y सॉल्व करूंगी। तो पहले मैं x की बात करती हूँ। पहले मैं ये इक्वेशन लिख लेती हूँ, माइनस दिस इज x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। नाउ प्लीज चेक x² माइनस 6 रूट 3x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। दिस इज x, राइट। अब ये इक्वेशन मैंने एज इट इज कॉपी कर ली। पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको जो भी प्रोडक्ट मेंशन होगा, लाइक ये जो आपको प्रोडक्ट मेंशन है, इसको आप सिंपली जो भी रूट की वैल्यू गिवन होगी उससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं 48 को रूट 3 से डिवाइड करूं, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 है इसलिए मैं यहाँ पे रूट 3 से डिवाइड करूंगी। रूट 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे 48 को तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली यू विल गेट 16 रूट 3। अब ये कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। आप में से आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट पता होगा। रेशनलाइज करना मतलब ऊपर नीचे दोनों। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। लाइक यहाँ पे 48 है तो 48 अपॉन रूट 3 ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, अब ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 48 रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो दिस विल गिव यू 16 रूट 3, यही होगा। अच्छा, ओके, ये तो हमने रेशनलाइज कर लिया। अब हम सीधे यहाँ पे कंसेप्ट की बात करते हैं। आप सिंपली समझिए, यहाँ पे -48 था तो -48 को आप रूट से डिवाइड करेंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने रूट से डिवाइड किया, तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कंसेप्ट लिख करके दिखाया है कि रेशनलाइज किया है मैंने। आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगी। आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि 48 ऊपर रूट 3 और नीचे भी रूट 3, तो रूट 3 इंटू रूट 3 डिनोमिनेटर के केस में 3 हो जाएगा। सिंपली आप ये समझिए कि 48 को आप 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16, और रूट 3 आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस। तो अभी तक हमने क्या समझा, जो भी प्रोडक्ट है आपको रूट अगर मेंशन है क्वेश्चन में तो आपको रूट से सिंपली उस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देना है। क्लियर है। अब हमें डिवाइड करने के बाद क्या मिला, -16 रूट 3। अब आपको इसको इस तरह डिवाइड करना है कि यहाँ पे आपको सम क्या है, -6 है, तो -16 रूट 3 को आपको इस तरह से डिवाइड करना है या इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको यहाँ पे -6 रूट 3 मिलने लगे, ठीक है। तो 60 प्रोडक्ट 16 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -6 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, 8 और 2 होगा। यहाँ पे -6 है, दैट मीन्स मैं ग्रेटर नंबर को
माइनस के टर्म्स में लिखूंगी तो दिस इज -8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। अब √3 आप एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दीजिए। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। समझिएगा मैंने क्या किया है इस केस में, मैंने सिंपली जो प्रोडक्ट मेंशन था और अगर रूट आपको गिवन है तो आपको उस प्रोडक्ट को रूट से डिवाइड कर देना है। रूट से आप डिवाइड करेंगे तो रेशनलाइज का जो कंसेप्ट है वो आपको माइंड में ही करना है। ये आपको इतना सारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली डिनोमिनेटर में √3 आएगा, ऊपर भी √3 आएगा, तो डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको न्यूमरेटर का बस ध्यान देना है और आपको सिंपली डिवाइड करके रूट की वैल्यू को आगे ऐड यहाँ पे लिख देना है। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा -16√3। अब जो भी डिवाइड करने के बाद हमें नंबर मिलेगा, इस केस में हमें -16√3 मिल रहा था। इस नंबर को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट आपको 16 मिले। ये तो हमारा प्रोडक्ट आया, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -6√3 मिले। तो मैंने यहाँ पे दो नंबर चूज किए, वो कौन से चूज किए 8 और 2 चूज किए और रूट की वैल्यू को आप एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे नंबर्स आ गए। कौन कौन से नंबर आ गए -8√3 और 2√3। अब आपको बेसिक कंसेप्ट में मैंने बताया था, अगला स्टेप है यहाँ पे, सेकेंड स्टेप है कि आप साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +8√3 और अगला नंबर क्या हो जाएगा -2√3। ठीक है, साइन हमने सिंपली चेंज कर दिया। तो ये हमारे x की वैल्यूज आ गई, ये हमारी x की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट होता है, x² के पहले कोई भी कांस्टेंट होता है तो उस कांस्टेंट से हमें डिवाइड भी करना होता है। साइन चेंज करने के बाद हमें उस कांस्टेंट से डिवाइड करना होता है। लाइक अगर यहाँ 4x² होता तो उस 4 से हमें इन दोनों जो हमारी x की वैल्यूज आई हैं उनको डिवाइड भी करना है। बट सिंस यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हमारा जो x की वैल्यू आई है वो 8√3 और -2√3 आई है। क्लियर है? चलिए y सॉल्व करते हैं। y के केस में भी मैं एज इट इज यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ, y² -√2y -24 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक और बात समझिएगा प्लीज, एक और बात यहाँ पे प्लीज नोट करिएगा। अगर आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं समझाती हूँ, नीचे समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला 48 मिला। ठीक है, अब 48 तो है, इसके बाद आप ये चेक करिए 48 में ये देखिए यहाँ पे √3 है तो √3 तो होगा ही, यहाँ पे √3 और √3 तो होगा ही। तो आप ये देखिए √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 हो गया। ये क्या मिला हमें 3 मिला, तो 3 तो हमें मिल गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 3 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 48 मिलने लगे। तो ऑब्वियसली आप 16 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 इंटू 3 इज √3 इंटू √3 इज 3। अब 3 में आपको ऐसा क्या आप मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 48 मिलने लगे। तो आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 16 को आप इस तरह से ब्रेक करिए, 16 को आप इस तरीके से ब्रेक करिए कि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -6 मिलने लगे। तो 16 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा -8 और +2। अब आप यहाँ पे सिंपली रूट ऐड कर दीजिए तो ये आपके नंबर आ जाएंगे। तो आप चाहे तो ये ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप सिंपली डिवाइड कर लीजिए। आप यहाँ पे √3 है तो आप 3 मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद आप मेंटली इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप मेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं 24 को मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट जो है उसको आपको अगर रूट की वैल्यू गिवन है तो आपको सिंपली डिवाइड करना है। 24 को मैं -24 है, देखिए दिस इज -24 -24 अपॉन √2, ऊपर √2 और नीचे √2, तो √2 इंटू √2 डिनोमिनेटर के केस में 2 हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर को अगर हम कैंसिल करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा हमें -12 √2, यही मिलेगा हमें। अब इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स 1 है,
-12 को इस तरीके से आप ब्रेक करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको -1 मिले। तो -12 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? अगर मैं 4 और 3 ले लूँ तो दिस इज -4 और +3, -4 और +3, और रूट को मैं एज इट इज लिख दूंगी √2, और यहाँ पे भी √2। तो ये मेरे नंबर्स आ गए, ठीक है। ये हमारी y की, ये हमने y नंबर चूज कर लिया। अब अगला स्टेप है, सेकंड स्टेप है, साइन को चेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा 4√2, और ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, तो -3√2। अब यहाँ पे भी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमें x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई। अब अगला काम क्या है? कंपैरिजन का। अब क्योंकि रूट की वैल्यू है तो आपको कंपैरिजन भी बहुत ध्यान से करना होता है। मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया है कि आप इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना इजी है, लेकिन आप इनपरफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने अपने वीडियोस में बताया है। इस क्वेश्चन में आप देखिए √3 की बात हुई है, तो आपको पता होना चाहिए √3 की वैल्यू क्या होती है। नहीं भी पता है तो अप्रोक्सीमेट लेके हिट और ट्रायल करके आप कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? ये है x की वैल्यू 8√3 -2√3, 8√3 दो बार, -2√3 और -2√3। y की वैल्यू 4√2, और अगला है -3√2, अगला है फिर से 4√2, और नेक्स्ट है क्या? -3√2। अब चेक करिए कंपैरिजन यहाँ पे। अच्छा, √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.73, और √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41। ये मैंने आपको वैल्यू बता दी। अब आप अप्रोक्सीमेट ये ले सकते हैं कि √3 जो होता है वो √2 से थोड़ा तो ज्यादा होगा। अगर हम दोनों की वैल्यू 1 ले ले, √2 भी हम अप्रोक्सीमेटली 1 ले ले, √3 भी हम अप्रोक्सीमेटली 1 ले ले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो ऑब्वियसली √3 है, 8√3 है, 4√2 है। √3 की वैल्यू √2 से तो ज्यादा होगी, इतना समझ आता है। स्लाइटली ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा होगी। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो हमें देख के ही समझ आ रहा है कि क्या ग्रेटर होगा? ये ग्रेटर होगा, ठीक है। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे चेक करिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये ग्रेटर होगा। और यहाँ पे चेक करिए आप, ये नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये ग्रेटर होगा। देखिए ऑपोजिट साइन आने लगे, मतलब एक केस में x ग्रेटर बता रहा है, एक केस में y ग्रेटर बता रहा है। आपको पता है जब भी ऐसा केस आने लगे तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? C and D, दैट मीन्स value of x and y can't be determined or can't be established, ठीक है। C and D ऑप्शन होगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी या लास्ट ऑप्शन जो होता है वो हमेशा C and D होता है, तो आप कैन नॉट बी डिटरमिन्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अब मैं आपको कंक्लूड कर रही हूँ, रूट के क्वेश्चंस में क्या करना है, आप सिंपली प्रोडक्ट की वैल्यू लेंगे, उस प्रोडक्ट को आप रूट की वैल्यू से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते समय रेशनलाइजेशन का जो कंसेप्ट है, रेशनलाइज करना, वो आप मेंटली करेंगे। साइन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेगेटिव था तो आप नेगेटिव लेकर के चलिए। यहाँ पे जो भी डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा उस नंबर को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको सम या फिर उनका जो डिफरेंस है वो मिडिल नंबर के बराबर आ जाए। इस केस में लाइक -6 आ जाए, या फिर यहाँ पे 1 था तो 1 आ जाए। इतना सा बस कंसेप्ट है। अगर साइन चेंज करने के बाद आपको नंबर मिल जाएगा, जो भी नंबर मिले, अगर कांस्टेंट है x² और y² के पहले तो उस कांस्टेंट से आप डिवाइड कर दीजिए, अगर कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब रूट के केस में आपको कंपैरिजन ध्यान से करना है। यहाँ पे तो ठीक है, मैंने -3 ले लिया अप्रोक्सीमेटली, √3 को मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया और √2 को भी मैंने अप्रोक्सीमेटली 1 ले लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
कंपैरिजन जो है लाइक अब फर्स्ट कंपैरिजन ना भी करें, यहाँ पे देख के ही आपको समझ आ रहा है एक केस में ये पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर है और दूसरे केस में y पॉजिटिव है तो y ग्रेटर है। सिंपली यहाँ पे सी एंड डी का केस हो जाएगा, आपको सारा का सारा कंपैरिजन करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 13√2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखेंगे x² के पहले कांस्टेंट है, दैट मीन्स इस 3 को हमें 24 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 24 इंटू 3 करेंगे आप तो आपको मिलेगा 72। 24 इंटू 3 मैंने किया तो मुझे क्या मिल गया 72। अब इस 72 को आपको रूट की वैल्यू से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या है √2, तो 72 अपॉन √2 करेंगे आप तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा 36√2 यही मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो पॉजिटिव 36√2। इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको -13√2 मिलने लगे। तो 36 को आप किस तरह से ब्रेक करेंगे कि आपको -13 मिलने लगे। 36 को मैं ब्रेक करने के लिए अगर ले लूँ कि -9√2 और अगला नंबर मैं ले लूँ -4√2, तो ये इसका जो सम है वो -13√2 आ जाएगा और इसका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव 36√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने नंबर चूज कर लिया। अब अगला स्टेप होता है सेकंड स्टेप साइन चेंज करना। तो साइन चेंज करेंगे तो आपको मिल जाएगा +9√2 और ये हो जाएगा +4√2। अगला स्टेप यहाँ पे x² के पहले कांस्टेंट है तो थर्ड स्टेप है कि हमें कांस्टेंट से डिवाइड करना है। 9√2 डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे 4√2 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 और ये हो जाएगा, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं 4√2 अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, y² माइनस 4√2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, मतलब हमें सिंपली 6 लेकर के ही सॉल्व करना है। तो अगर मैं 6 अपॉन √2 करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा 3√2। ये चीज आपको अब समझ आ रही होगी, मैं रेशनलाइज करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। सिंपली आपको √2 से यहाँ पे जो भी रूट की वैल्यू है आप उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आप मेंटली उसको अगर आप ये समझ ले कि यहाँ √2 की जगह 2 है। ठीक है, तो मैंने कैंसिल किया तो यहाँ क्या मिल गया मुझे 3 और आप साथ में उसके रूट की वैल्यू भी लिख देंगे। अब इस 3√2 को मुझे ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि सम मुझे -4 मिल जाए। 3√2 को आप ऐसे ब्रेक करेंगे कि सम आपको -4√2 मिल जाए। तो आप क्या लेंगे, पहली वैल्यू अगर मैं -3√2 ले लूँ और अगली वैल्यू मैं ले लूँ सिंपली -√2। ठीक है, ये नंबर मैं ले सकती हूँ। चलिए ये हमारी वैल्यूज आ गई। अगला स्टेप है कि साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा +3√2 और अगला हो जाएगा सिंपली +√2। क्योंकि y² के पहले कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हमें यहाँ पे डिवाइड नहीं करना होगा। अब हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है। चलिए x और y की वैल्यू को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए 3√2 है, ठीक है, और 3√2 है, 3√2 है, 4√2 अपॉन 3 है और 4√2 अपॉन 3 है। ये x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यू मैं लिख रही हूँ। दिस इज 3√2, दिस इज √2, अगेन 3√2 और अगेन दिस इज √2। अब ये देखिए ये तो इक्वल है। यहाँ पे आप चेक करिए, देखिए सिंपली √2 है और यहाँ पे भी √2 है, लेकिन यहाँ पे √2 इंटू 3 है, 3√2 है। तो ये तो देख के ही समझ आ रहा है कि ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा। ठीक है, इसलिए ग्रेटर होगा क्योंकि यहाँ पे सिंपली बस √2 है, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू √2 है, तो ये वैल्यू ग्रेटर होगी। अच्छा, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे 4√2 अपॉन 3 है। अगर मैं √2 की वैल्यू को मान लीजिए 1 ले लेती हूँ, ठीक है, √2 की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, तो 4/3 अगर मैं लेती हूँ तो 4/3 सिंपली क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अगर 4/3 है तो ये 1
समथिंग समथिंग होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 3 इंटू रूट 2 है, तो रूट 2 की वैल्यू में अगर मैंने 1 ली है तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये तो हमें देख के ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बस है, मतलब 3 रूट 2 है, लेकिन यहाँ पे डिवाइड है। तो अगर रूट 2 को मैं 1 लेके सॉल्व करती हूँ तो ये ग्रेटर आएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी हो जाएगा। इस केस में भी रूट 2 की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो 4/3 जो है अगर आप करेंगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 1 पॉइंट समथिंग क्या मिलेगा, इससे हमें मतलब नहीं है, 1 पॉइंट कुछ मिलेगा। यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 हमें पता है रूट 2 की जो वैल्यू होती है वो 1.41 होती है। 1 पॉइंट समथिंग है और 1 पॉइंट समथिंग यहाँ पे भी मिलेगा। यहाँ पे 1.41 होती है वैल्यू रूट 2 की। तो इस केस में जब यहाँ पे भी 1 पॉइंट समथिंग मिल रहा है और यहाँ पे भी 1.41 मिल रहा है, ये हमें पता है। इस केस में अगर ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ होता तो हमें यहाँ पे इसको या तो स्क्वायर वाले मेथड से या तो यहाँ पे 4 इंटू रूट 2 की जो वैल्यू होती है 1.41/3 इसको सॉल्व करना पड़ता, या तो आप सिंपली स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे हमें वैल्यू साइन जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सिंपली यहाँ पे सी एंड डी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए कि साइन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती तो हमें इसको डिटेल में सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, डिटेल में सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं, या तो आप रूट 2 की वैल्यू को 1.41 लेके सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक रूट 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 2 मिलेगी। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 2 इज 32 और 32/9। आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यूज बहुत क्लोज होंगी इस क्वेश्चन की तरह, इस ऑप्शन की तरह, तो आपको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा कंपैरिजन के लिए। लेकिन यहीं पे अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर गई है तो आपको फर्दर सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5x² + 4√10x + 8। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5x² + 4√10x + 8 इज इक्वल टू 0। 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा, सिंपली 40 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 40 हो गया। रूट की क्या वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, √10, तो 40 को आप √10 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, 4√10। ठीक है, अब 4√10 आपको मिल गया है। इसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको पॉजिटिव 4√10 मिलने लगे। आप इसको 2√10 और 2√10 कर सकते हैं। ठीक है, अब साइन चेंज करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, साइन चेंज करना। साइन चेंज करेंगे तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी, -2√10 और -2√10। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, x² और y² के पहले कोई भी कांस्टेंट है तो आपको उससे डिवाइड करना है। तो -2√10/5 और -2√10/5 ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे। 4√3y² + 5y - 2√3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 4, देखिए 4√3 इंटू 2√3, तो 4 इंटू 2 इज 8, √3 इंटू √3 इज 3, तो 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। अब यहाँ पे तो कोई रूट की वैल्यू नहीं है, मिडिल टर्म में रूट की वैल्यू होती है तो हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे तो कोई भी रूट की वैल्यू नहीं है, तो हमारा क्या नंबर प्रोडक्ट आया है, 24। 24 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको सम जो है वो 5 मिलने लगे। 24 को आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि सम आपको +5 मिलने लगे। तो 24 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, अगर मैं नंबर ले लूँ 8 और -3 तो ये क्या हो जाएगा 24। ठीक है, ये तो माइनस था, इसका मतलब कि यहाँ माइनस था
ठीक है, तो ये -24 होगा। अब 8 और -3 हो गया, तो 8 - 3 इज +5 हो गया। अब साइन चेंज करना है, अगला स्टेप है साइन चेंज करना। तो ये क्या हो जाएगा -8 और ये क्या हो जाएगा +3। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कांस्टेंट y² के पहले जो भी है उससे डिवाइड करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -8/4√3 और अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4√3। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली 3/4√3। अब वैल्यू को कंपेयर कर लेते हैं। -2√10/5 -2√10/5, बाकी इधर लिख लेती हूँ मैं, -2√10/5 -2√10/5, ठीक है। ये देखिए -2/√3 और 3/4√3 -2/√3 और दिस इज 3/4√3, यही होगा। अब देखिए दोनों नेगेटिव है, ये x है ये y है, ये x है ये y है। देखिए यहाँ पे दोनों नेगेटिव है तो हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा कैलकुलेट। अब √10 हम मतलब निकालना है, तो √10, अब हमें पता है √9 क्या होता है 3 होता है, तो 10 स्लाइडली ग्रेटर है मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3 पॉइंट समथिंग होगा मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 × 2 अगर मैं 3 ले लेती हूँ तो 3 × 2 इज 6, 6/5, 6/5 क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा माइनस में। अब यहाँ पे -2 अगर √3 को 1 पॉइंट कुछ लेती हूँ, अगर इसको मैं -2/3 को 1 पॉइंट समथिंग अगर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा 1 पॉइंट समथिंग ही मिलेगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। तो ये हमारा स्मॉलर होगा, ठीक है। इस केस में अगर आप चेक करें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है मतलब कि ये ग्रेटर होगा। यहां पे आप चेक करेंगे अगेन सेम ही है तो दिस वन इज ग्रेटर, और ये पॉजिटिव है तो दिस वन इज ग्रेटर। तो यहां पे आपका आंसर आएगा x इज लेस देन y। आप चाहें तो स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, मैं एक करके आपको दिखा रही हूँ स्क्वायर करके आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस वैल्यू के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्वायर करके कैसे, या इसके लिए देख लीजिए आप, कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। -2√10/5 इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 स्क्वायर इज 4, 4 × 10 इज 40/5 स्क्वायर इज 25 माइनस का 10, और इसका आप स्क्वायर करेंगे तो -4 क्या मिल जाएगा √3 × √3 इज 3। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा दिस इज ग्रेटर। दोनों आएंगे 1 पॉइंट समथिंग ही, पर दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्क्वायर करके भी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे 5x² - 9√3x + 12 इज इक्वल टू 0 है। ध्यान रखिएगा जब भी x² और y² के पहले कांस्टेंट है तो पहले आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। रूट से जो हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर सम मिडिल डिजिट जो है, मिडिल नंबर जो है वहां पे रूट है तभी आप रूट से डिवाइड करेंगे। मिडिल में अगर रूट नहीं है तो आप रूट से डिवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 5 × 12 क्या मिलेगा मुझे 60। मिडिल में रूट है क्या, हाँ √3 गिवन है, तो 60/√3 क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ पे 20√3।
अब इसको आपको ब्रेक करना है कि -9√3 चाहिए मुझे, तो 20 को आप कैसे ब्रेक करेंगे? अगर मैं -5√3 ले लूँ और -4√3 ले लूँ तो ठीक है, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये तो आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई करना है, ये हमें क्या मिल गया? सिंपली क्या मिल गया? 60 मिल गया। अब 60 में ये समझिए कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 सिंपली क्या होगा? 3 होगा। अब 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 60 मिलने लगे? 3 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आपको 60 मिलने लगे? आप 20 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इस 20 को आप इस तरह से ब्रेक करिए कि आपको -9 मिलने लगे। यहाँ पे अभी √3 को भूल जाइए, ठीक है। 20 को आप इस तरह से ब्रेक करिए कि आपको -9 मिलने लगे। तो मैं नंबर क्या ले लूँगी? -5 और -4। अब आप सिंपली यहाँ पे √3 लगा दीजिए, जो भी रूट की वैल्यू है वो आप लगा दीजिए, ये आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर आ जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अगला स्टेप क्या है? साइन चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा? +5√3 और दिस इज +4√3। अगला स्टेप क्या है? x² और y² के पहले कांस्टेंट है तो उससे डिवाइड करना। आप कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5√3/5 और दिस इज 4√3/5। ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी √3 और दिस इज 4√3/5। क्लियर है? y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4y² + 7√2y -9 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 9 इज व्हाट विल गेट? 36। मिडल में रूट है क्या? हाँ, रूट है। तो उस रूट से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? सिंपली यहाँ पे आपको मिलेगा 18√2। इस 18 को आपको कैसे ब्रेक करना है कि आपको सम जो है वो 7 मिलने लगे। तो आप क्या करेंगे? 9√2 - 2√2 लेंगे। रूट की वैल्यू को तो लेके ही चलना है, तो 9 - 2 विल गेट 7, ठीक है। √2 आप साथ में लिख दें। अब अगला स्टेप क्या है? साइन चेंज करना। तो साइन चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा -9√2 और +2√2। अगला स्टेप क्या है? y² के पहले कोई कांस्टेंट है? हाँ है। तो y² के पहले कांस्टेंट है तो आपको उससे क्या करना है? डिवाइड करना है। तो दिस इज 2√2/4। इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। दिस इज -9√2/4। ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2, तो दिस बिकम्स √2/2। अब इसको आपको पता है √2/2 क्या होता है? स्क्वायर करके देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए वैल्यूज कंपेयर करते हैं। यहाँ पे चेक करिए, अगर √3 की वैल्यू मैं इससे कंपेयर करती हूँ, ठीक है, ये x है, ये y है, ये ग्रेटर होगा इससे कंपेयर करने पे। दिस वन इज ग्रेटर, ठीक है। अब √3 की वैल्यू को अगर मैं यहां से कंपेयर करती हूँ, ठीक है, अगर √3 की वैल्यू को √2/2 से अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो √2 इज 1.41/2। तो अगर 1.41/2 है मतलब दिस इज 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब मैं सारा नहीं लिख रही हूँ, सिंपली आपको समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे तो पहले x की वैल्यू लेंगे और y के दोनों वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो x की ये वैल्यू मैंने ली √3, तो ये तो नेगेटिव है तो ये ग्रेटर हो गया। अब y की अगली वैल्यू से चेक करेंगे तो √2 इज 1.41/2। तो 1.41/2 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा y के केस में। लेकिन यहाँ पे √3 है, √3 मुझे पता है 1.73 होता है, ठीक है, अप्रोक्स 1.73। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर। अभी तक क्या है? x इज ग्रेटर। x की पहली वैल्यू के लिए दिस वन इज ग्रेटर। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 4√3/5 है तो ये ग्रेटर है क्योंकि ये नेगेटिव है। अभी तक दिस इज ग्रेटर है। x की अगली वैल्यू के लिए मैं चेक कर रही हूँ, इससे कंपेयर करूंगी तो दिस इज ग्रेटर, x की वैल्यू ग्रेटर है। यहाँ पे कंपेयर करूंगी तो मुझे पता है 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 4√3/5 है, √3 क्या होता है?
0.73 1.73 इंटू 4/5 करूंगी तो 0 पॉइंट समथिंग से तो ग्रेटर ही आएगा, मतलब मेरा आंसर जो है वो x इज ग्रेटर देन y आएगा। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। आप हर चीज को डिटेल में सॉल्व नहीं कर सकते, एग्जाम्स में आपको टाइम बचाना होगा। वहां पे सिंपली आप समझिए 0 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग वाला ग्रेटर होगा। आपको वहां पे इतना पूरा एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं लिखना है, आपको सिंपली ये चेक करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और अगला भी 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, उस केस में आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग की डिजिट ही डिफरेंट आ रही है तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट समथिंग एंड अगला y की वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग आ रही है, आपको चेक करना पड़ेगा पॉइंट समथिंग के बाद क्या आ रही है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है स्मॉलर है, चेक करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ट्रेंडिंग है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, स्पेशली आपको प्री में ही इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैं x की वैल्यू को सॉल्व करती हूँ। 2x² माइनस 4 प्लस √13x प्लस 2√13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये तो पता है आपको, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2√13 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली यू विल गेट 4√13। अब अभी तक क्या था, जो भी आपको मिल रहा था उसको आपको ब्रेक करना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे आप चेक करिए, यही गिवन है, 4√13 ही गिवन है, लेकिन ब्रेक करके गिवन है। अब इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे, सिंपली ये आपको ब्रेक किया हुआ है, बस आप ब्रैकेट हटा के देख लीजिए कैसे ब्रेक किया है। -4 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा। ये हमारे नंबर्स आ गए। क्लियर है, आप साइन चेंज करिए। अगला स्टेप क्या है, साइन चेंज करना। तो साइन चेंज करने के बाद दिस इज +4 एंड दिस इज +√13। अगला स्टेप क्या है, कांस्टेंट से डिवाइड करना। तो x² के पहले क्या कांस्टेंट है, 4/2 एंड दिस इज √13/2, तो ये क्या हो जाएगा 2, और इसको मैं √13/2 ही रहने देती हूँ। आइडिया क्या है, यहाँ पे आपको नंबर्स को ब्रेक नहीं करना है, मिडिल आप चेक करेंगे, सम जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ आपको मेंशन है, आपको सिंपली उसको उस फॉर्म में लिखना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला -4 हो जाएगा और दूसरा -√13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी है। ये सॉल्व हो गया। चलिए अगला देखिए, 10y² माइनस 18 प्लस 5√13y प्लस 9√13 इज इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 90√13। 10 इंटू 9√13 को मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 90√13। अब मिडिल वाला आप चेक करिए, अगर आप मिडिल वाला चेक करेंगे तो आपको दिखेगा, इसको मुझे कैसे ब्रेक करना है, ये ब्रेक किया हुआ ही दिख रहा है। पहला क्या हो जाएगा -18 और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पे -5√13। ये आपको 90√13 मिल गया। तो आपको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, मिडिल वाला आप चेक करेंगे तो वो ऑलरेडी ब्रेक करके ही गिवन होगा। क्लियर है, चलिए ये आपको यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, साइन चेंज करना। तो साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +18 और ये क्या हो जाएगा +5√13। अगला स्टेप क्या है, y² के पहले कांस्टेंट है, हाँ है, तो आपको डिवाइड करना है अपॉन 10 एंड दिस इज 5√13/10। तो ये आपको क्या मिल जाएगा 1.8 और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कैंसिल करेंगे तो दिस इज 2, तो दिस इज √13/2। सिंपली कंपेयर कर लीजिए, 2 की वैल्यू 2, चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, दिस इज 2, अगेन 2, अगेन दिस इज 13/2 और अगेन √13/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.8 √13/2, 1.8 और दिस इज √13/2। दिस इज ग्रेटर। अब यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा √13/2 है। √13 मीन्स क्या होगा, √13 की वैल्यू क्या होगी
√13 होता है 3.6। अच्छा, आप ऐसे समझिए, √9 जो होता है वो क्या होता है 3, √16 जो होता है वो क्या होता है 4, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 3 पॉइंट समथिंग होगा, डिवाइड बाय 2 है तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अब पॉइंट के बाद मुझे नहीं कैलकुलेट करना कि क्या होता है। अब 3 पॉइंट समथिंग होगा और डिनोमिनेटर में क्या है अपॉन 2 है, तो ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे 2 गिवन है, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर। यहाँ पे चेक करिए, √13/2 है और दिस इज 1/1.8 है। अब इस केस में क्या होगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि √13 जो है वो होता है 3.6 समथिंग होता, मतलब अच्छा चलिए इसको मैं स्क्वायर करके दिखाती हूँ। आप कैसे कर सकते हैं इसको, ये 1.8 है, 1.8 का अगर आप 1.8 को आप लिख सकते हैं क्या 3.6/2 ऐसे लिख सकते हैं। और 3.6 का आप इसका अगर आप स्क्वायर कर दें, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो दिस इज 12.96/2। ये क्या है √13/2 और ये क्या है 12.96/2, तो दिस इज ग्रेटर। क्लियर है, यहाँ पे दिस इज इक्वल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू ग्रेटर देन y। यहाँ पे आप समझ गए मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपली मैंने क्या किया, 1.8 था, 1.8 को मैंने 3.6/2 लिख दिया। 3.6 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी स्क्वायर रूट में है ना, तो इस अगर आपको या तो आप √13 निकाल लीजिए या फिर आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए। तो 36 का स्क्वायर हमें पता है 1296 होता है, तो 12.96/2। तो अब इस दोनों के दोनों स्क्वायर रूट में, तो आपको पता है √13 जो है वो ग्रेटर होता है, √12.96 लेस होता है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह के कंपैरिजन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि √13 जो होता है वो 3.6 होता है, लेकिन 3.6/2 आप करेंगे तो ये भी आपको जो है 1.8 देगा। इसलिए आपको √13 को और आगे तक लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप या तो इसका स्क्वायर कर लीजिए या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम पैटर्न है, आपको इसको ब्रेक ही नहीं करना है, ये ऑलरेडी ब्रेक करके ही मेंशन है यहाँ पे। तो दिस इज x² प्लस √7 - 4x - 2 √28 इज इक्वल टू 0। इसको आप मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये है दिस इज -2 √28। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे यहाँ तो √7 और 4 है। चलिए इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो यूल गेट, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करूँ 2 × 2 √7 ऐसे ब्रेक करूँ तो ये क्या मिल जाएगा, यूल गेट 4 √7। ठीक है, ये ऐसे मिल जाएगा आपको 4 √7। तो यहाँ पे माइनस है, ये -4 √7 आपको मिल गया। अब इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पहला नंबर क्या मिल जाएगा -4 ले लें और दूसरा नंबर आप क्या ले लें पॉजिटिव √7। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, 2 √28 मेंशन था, 2 √28 को मैंने ऐसे लिख लिया है ब्रेक करके 2 × 2 √7। ठीक है, इसको आप 2 × 2 √7 मैंने लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -4 √7। 4 √7 को आपको ब्रेक करना है, मतलब कुल मिला के मुझे ब्रेक करके इस तरह का कुछ लाना है, √7 और -4। इसको मैं ब्रेक करूंगी तो मुझे मिलेगा -4 और √7। ठीक है, ये हमारे नंबर आ गए। अब आपको साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, +4 और -√7। x² के पहले कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी सिंपली वैल्यू क्या आ गई, 4 और -√7 आ गई। y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3y² - 6 √21 y -6 √7। सिंपली इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 √7 × 6, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे
6 माइनस 6 रूट 21, यही है ब्रेक करने के बाद। इसको हमें कैसे ब्रेक करना है, -6 और +21 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज प्लस रूट 21 हो जाएगा। तो इसको हमें ब्रेक करना है -6 पॉजिटिव रूट 21। साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +6 और माइनस रूट 21। कांस्टेंट है क्या वाई स्क्वायर के पहले, हाँ है √3। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6 अपॉन √3 और यहाँ पे -21 अपॉन √3। ठीक है, वैल्यूज को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ पे 4 है, 6 अपॉन √3 है। √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू आपको पता है 1 पॉइंट समथिंग होगी। ठीक है, अभी हम ऐसा मान लेते हैं। तो 6 है, नीचे 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ये यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, इसको अच्छा, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर √3 अपॉन √3, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, दिस इज 2√3। ठीक है, रेशनलाइज कर लिया अगेन मैंने, दिस इज 2√3। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये, इसको भी आप चाहें तो ऐसे सॉल्व लिख सकते हैं, -√7 √3 अपॉन √3। तो ये कैंसिल, दिस इज √7 और √7 की वैल्यू क्या होती है, -2.6। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं। 4 है, 2 √3 है, √3 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, 4 और इसको चेक करेंगे तो अगेन दिस वन इज ग्रेटर। √7 अभी तक क्या था, x है y है, दिस इज ग्रेटर आ रहा था, है ना। दोनों के केस में 4 है, 2 √3 है, 1 पॉइंट समथिंग होगा √3, तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 2 क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे 4 है, दिस वन इज ग्रेटर। अगली वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो नेगेटिव है, मतलब अगेन दिस वैल्यू इज ग्रेटर, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर। अगला चेक करें, √7 है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब ये ग्रेटर होने लगा, मतलब सी एंड डी का केस होगा। ठीक है, मैंने डिटेल में लिख के आपको नहीं बताया, आप देख रहे होंगे इस वैल्यू के लिए ये ग्रेटर आ रहा है और दूसरी वैल्यू के लिए y की वैल्यू ग्रेटर आ रही है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी सेम पैटर्न है। इस तरह के पैटर्न बहुत इजी होते हैं, आपको ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं होती, ऑलरेडी ये ब्रेक करके ही गिवन है। देखिए 3x² इंटू 4√17 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12√17। अब 12√17 को ये ब्रेक करके ही गिवन है। पहला नंबर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो -6 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, -2√17। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब साइन चेंज कर दीजिए, तो साइन चेंज कर दिया आपने तो क्या मिल गया, +6 और 2√17। अब मैं डिटेल में कुछ भी नहीं लिख रही हूँ। थर्ड स्टेप क्या है, कांस्टेंट है x² के पहले, हाँ है, तो 6 अपॉन 3 और दिस इज 2√17 अपॉन 3, तो दिस विल बिकम 2 और दिस इज 2√17 अपॉन 3। ठीक है, अब y की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 9√17 इंटू 10, तो दिस इज 90√17 मल्टीप्लाई करने पे। अब 90 को कैसे ब्रेक करना है, देखिए 18 5 या 90 होता है, तो ब्रेक करके ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। सिंपली आपको क्या करना है, लिखना है -18 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप क्या मिलेगा, -5√17। ठीक है, साइन चेंज किया मैंने, साइन चेंज करने के बाद क्या मिलेगा, +18 और दिस इज 5√17। कांस्टेंट है y² के पहले, यस है, तो थर्ड स्टेप क्या होता है, 18 अपॉन 10 कांस्टेंट से डिवाइड करना और दिस इज 5√17 अपॉन 10, दिस विल गिव यू 1.8 एंड दिस विल गिव यू √17 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं वैल्यू को। देखिए x की पहली वैल्यू लीजिए और y की दोनों वैल्यू से कंपेयर करिए। तो x की वैल्यू मैंने ली 2, ग्रेटर है 1.8 से। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं, ये 4 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। अब √17 की जो वैल्यू होती है वो 4.12 होती है, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, दिस इज 4.12। अब
2√17/3 है, तो 4.12 इंटू 2/3 करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, चलिए ये करके देख लेते हैं। अगर आप 4.12 इंटू 2 करेंगे तो दिस यू विल गेट 8.24 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने लगेगा, 2 कुछ तो भी मिलने लगेगा। अगेन दिस इज ग्रेटर, वेट, चलिए मैं आपको डिटेल में लिख के दिखा देती हूँ। 2 एंड अगेन 2, दिस इज 2√17/3 एंड दिस इज अगेन 2√17/3। यहाँ पे क्या है 1.8 √17/2, 1.8 एंड दिस इज √17/2। चेक करिए, दिस इज ग्रेटर। √17 मैंने आपको क्या बोला, 4.12 होगा, 4.12/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो दिस इज ग्रेटर। अच्छा, √16 हमें पता है कि 4 होता है, लेकिन ये √16 से ज्यादा है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग होगा। अब 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, मतलब ये ग्रेटर होगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पे साइन जो है कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही, मतलब यहीं पे जो है वो हम बता सकते हैं कि हमारा CND का केस है। ठीक है, आगे आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम पैटर्न है, ठीक है, क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। देखिए यहाँ पे 4√3 और 3, दिस इज 12√3। x की वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, दिस इज 12√3। अब ब्रेक करके तो ऑलरेडी यहाँ पे मिडिल में देखिए मेंशन है, पहला नंबर क्या होगा मेरा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -6 और दूसरा क्या होगा -2√3। साइन चेंज कर दीजिए, अगला स्टेप है साइन चेंज करना, तो +6 और दिस इज 2√3। अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे डिवाइड करना, x² के पहले कांस्टेंट है, तो दिस इज 6/3 एंड दिस इज 2√3/3। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 और दिस इज 2√3/3। ठीक है, y की वैल्यू देखते हैं 90, ये शायद हमने पहले भी सॉल्व किया है, तो 90√3। अब ये देखिए 90 यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक करके ही गिवन है, तो हमें क्या लेना है नंबर -18, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज -18 और दिस इज -5√3। देखिए मिडिल में हमको नंबर ऑलरेडी ब्रेक करके गिवन है, हमें खुद से कुछ भी नहीं करना है। अब ये नहीं कि 90 को हम यहाँ 18 और 5√3 ऑलरेडी मेंशन है तो 90 को कुछ और तरीके से ब्रेक करने लगे, ऐसा नहीं करना है, आपको मिडिल नंबर को देखना है। तो -18 और क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी -5√3 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन चेंज कर लेते हैं, अगला स्टेप है, तो ये क्या हो जाएगा +18 और दिस इज 5√3। कांस्टेंट है, हाँ है, तो दिस इज 18 अपॉन कांस्टेंट क्या है y² के पहले 10 और दिस इज 5√3/10, तो ये क्या हो जाएगा 1.8 और ये क्या हो जाएगा 5 ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो दिस विल बिकम √3/2। ठीक है, अब कंपेयर कर लेते हैं, 2√3/3 और अगेन 2√3/3। दूसरा 1.8√3/2, 1.8 और दिस इज √3/2। दिस वन इज ग्रेटर। अब √3 है मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा, अब 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 है मतलब 0 पॉइंट कुछ होगा, 1 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 होगा, दैट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। यहाँ तो ऑलरेडी क्या है 2 है, ठीक है, दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। अब यहाँ पे चेक करते हैं, √3 की जो वैल्यू होती है ये 1.73 होती है, 1.73 इंटू 2, तो 1.73 इंटू 2 अगर आप करेंगे
तो यू विल गेट 3.46/3, मतलब यहाँ पे भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 2, चलिए इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। दिस इज 3.46/3 था, तो दिस इज 1.15 कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे 1.15, यहाँ पे क्या है 1.8 है, दैट मीन्स दिस वन इज ग्रेटर। अब √3 तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73 होती है, तो आप सिंपली 1.73 इंटू 2/3 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12/9 कर लीजिए, और इसका भी आप स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, जो भी वैल्यू आ जाए आपकी, तो इसको आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग मिलेगा, फिर भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप एटलीस्ट √2, √3, √7 इस तरह की वैल्यूज़ को आप याद रख सके तो याद रख लीजिए, वरना और भी मेथड्स हैं, मैंने आपको अभी बताया है कंपेयर करने के। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल डिवीजन टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। चलिए हम पहले x की वैल्यू सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, आपको थोड़ा स्पीड से कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब ये तो डिवीजन आप लोग को आता होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल डिवीजन आई एक्सपेक्ट आपको आता ही होगा, x - 1। तो चलिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पे x क्यूब है, तो x में क्या ऐड करेंगे कि x क्यूब मिलने लगे, x स्क्वायर ऐड करेंगे आप। x स्क्वायर इंटू एक्स इज x क्यूब, माइनस x स्क्वायर इंटू 1 इज दिस इज x स्क्वायर। साइन चेंज करेंगे, माइनस एंड पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर से चलिए डिवाइड करते हैं। अब पॉजिटिव क्या लेना है हमें, एक्स स्क्वायर बनाना है, तो पॉजिटिव इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस और ये माइनस है तो पॉजिटिव कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया हमारा माइनस 12x प्लस 12। अब किस से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे माइनस 12 ले लें, माइनस 12 इंटू एक्स इज माइनस 12x, और दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज प्लस, तो पूरा का पूरा साइन चेंज करने के बाद 0 हो गया। इतना समझ आपको आ गया होगा। ठीक है, अब प्लीज ये जो आप जिनको भी इसमें डाउट है वो प्लीज थोड़ा ध्यान दें। पॉलिनोमियल डिवीजन में मतलब ये तो हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़ के आए हुए हैं, है ना, तो ये हमें मिल गया। अब हमें पता है ये जो नंबर मिलता है ये हमें कैसे मिलता है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो चलिए ये हमें कैसे मिला, हमने इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया, x - 1 अपॉन, हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, 12 अपॉन में क्या था, ऑलरेडी हमें क्या दिया था x - 1, ये कैंसिल हो गया। तो हमारी x की क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हमें इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, ये हमारी x की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल तरीके से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नंबर लेना है कि प्रोडक्ट माइनस 12 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे पॉजिटिव 1 आ जाए, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4 और -3। अगला स्टेप सेम है, साइन चेंज करना है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 और +3। अब कांस्टेंट कुछ भी है क्या x स्क्वायर के पहले, नहीं है, दैट मीन्स हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई -4 और 3। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन तो बहुत छोटी मिलती है, आपको ये पता होना चाहिए ना, आपको पॉलिनोमियल डिवीजन उस समय करते आना चाहिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हम y की वैल्यू देख लेते हैं।
अब हम y की वैल्यू चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू भी सेम है, देखिए आप, y क्यूब प्लस 5y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24, और हमें किससे डिवाइड करना है, y माइनस 2 से। ठीक है, अभी पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, पहले तो y क्यूब बनाने के लिए y स्क्वायर, तो y स्क्वायर इंटू वाई इज, दिस इज y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, साइन चेंज कर देंगे, दिस इज, ये कैंसिल, दिस विल बिकम 7y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 24। अब 7y स्क्वायर है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव 7y लेना है, तो ये हो गया 7y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7y इज माइनस 14y, साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस 2y प्लस 14y, तो दिस विल बिकम 12y माइनस 24। अब हमें क्या लेना है यहाँ पे, अगर हम प्लस 12 ले लें तो दिस विल बिकम, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y माइनस 24, ये साइन चेंज करने के बाद पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब ये हमें कैसे मिलता है, इसका और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही ये मिलता है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस 2 मल्टीप्लाइड विथ y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। ठीक है, ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, अपॉन ये y बाई 2 एज इट इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये हमारी y की इक्वेशन आ गई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप नंबर चूज करेंगे कि प्रोडक्ट 12y और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, तो नंबर कौन कौन से होंगे देख के ही समझ आ रहा है, 3 और 4 होंगे। साइन चेंज करिए, साइन चेंज करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -3 और -4 मिल जाएगा। अब y स्क्वायर के पहले कोई कांस्टेंट है नहीं है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिली थी, x ये हमारी y की वैल्यू है, और -4 और +3 जो है वो हमारी x की वैल्यू। क्लियर है, तो x और y की वैल्यू को आप कंपेयर कर लेते हैं, -4 +3 y की वैल्यू क्या है, -3 -4 -3 और -4। अब दिस इज ग्रेटर, दिस इज इक्वल, दोनों पॉजिटिव हैं तो दिस इज ग्रेटर। ये देखिए कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, मतलब यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली CND हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को पहले सॉल्व किया था। ठीक है, इक्वेशन आ गई थी। प्लीज़ देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, आपको सिंपली पॉलिनोमियल का डिवीजन आना चाहिए। ये डिवीजन आपने कर लिया, उसके बाद बस केक वॉक है और कुछ भी नहीं है। आपको पता है ये हमें कैसे मिलेगा, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा, तो इसको और इसको मैंने ऐसे लिख लिया, और अपॉन x-1 था ही, ये कैंसिल हो गया, और हमारा पहला इक्वेशन x की इक्वेशन क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस x माइनस 12। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको x की वैल्यू मिलेगी। सेम वे y के केस में मैंने क्या किया, दिस मल्टीप्लाइड विद दिस। ठीक है, ये मैंने लिख लिया, अपॉन y/2 था, y/2 कैंसिल हो गया, आपको y की इक्वेशन मिल गई। आपको y की वैल्यू को सॉल्व करना है, x की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई, आपको दोनों को कंपेयर करना है और आपको आंसर लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस को देख के एग्जाम्स में आपको घबराना नहीं है, आप थोड़ा डिटेल अप्रोच के साथ जाइए। जब भी आपको कुछ डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलता है, कुछ नया देखने को मिलता है, आप थोड़ा सा मतलब वहाँ पे पेशेंस रखिए और कूल रह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। बहुत बेसिक अप्रोच, लाइक यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देख के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सिंपली अगर आपको पॉलिनोमियल डिवीजन करते आता है तो आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल डिवीजन में ही जितना टाइम लगा है, वरना इक्वेशन जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है वो तो बहुत छोटी इक्वेशन आई है, आप एकदम ऐसे ही डायरेक्टली आंसर वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं।
ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।